आइए आज सुनते हैं पंच भीखम की कथा। एक ऐसी पवित्र कहानी जहां एक सतशील स्त्री की भक्ति ने राजा तक का भाग्य बदल दिया। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोछड़ी छूट गई। राजा आया और बोला, जिसकी माला मोछड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोछड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोछड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दियो। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर पांचू, मैं पांडु छठो नारायण भीसम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवट्टा गल घालूंगी, हार साग भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साग भरा करता है। जब वह बोली कि सुवा सुवा सुबट्टा पग घालूंगी नेवर साग भरिए मेरा देवर, सुवो ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा कैसी हड़बड़ाकर उठा, सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी। सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह सुबह से साख आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वो उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, से अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा पूछा कि वह आई थी क्या। सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोट निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोट ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष को मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, सबका रखियो कहते सुबते का हुंकारा, हमारे सारे परिवार का रखियो। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई, आधी का लाई आंवला आधी की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बनाई, राजा लाया ब्याह की रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछनू श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हुए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हुए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।